अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम हमने बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज रखा हुआ है। ठीक है, तो आज उसका थर्ड लेक्चर हम वर्ब और इसकी टाइप्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हमने जो एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका आज थर्ड लेक्चर है जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है वर्ब। आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा और आज का हमारा टॉपिक जो है वर्ब है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वर्ब को समझते हैं कि वर्ब होता क्या है एक्चुअली। वर्ब जो वर्ड वर्ब है ये एक लैटिन वर्ड वर्बम से लिया गया है जिसका मतलब था वर्ड। ठीक है, व्हिच मींस वर्ड। ठीक है, उर्दू में हम वर्ब को फेल भी बोलते हैं। समझ आ गई। तो वर्ब का मतलब है वर्ड, कोई सा भी वर्ड, लेकिन इसके हम डेफिनेशन में अगर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ words which are used to express an action or a state। ये इसकी वर्ब की एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जिसमें हमने क्या पढ़ा कि वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक्शन या स्टेट के बारे में बताते हैं, किसी एक्शन के बारे में या किसी काम के बारे में या किसी हालत के बारे में बताते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि रन, जंप, राइट, ऑन, हैव, अंडरस्टैंड एक्सेट्रा। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, ये वाले जो एक्शन वर्ड्स हैं और ये वाले जो हैं ये स्टेटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, ये किसी हालत के बारे में हमें बता रहे होते हैं। अब हम जितनी भी वर्ड्स की फर्दर काइंड्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट काइंड जो है वो ये है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी और हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये मेन वर्ब के साथ आते हैं। एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू कंप्लीट आइडिया। कंप्लीट आइडिया। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब सपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये मेन वर्ब के साथ आते हैं और एक आइडिया कंप्लीट हो जाता है। ये कौन से वर्ड्स होते हैं, ये वाले इज, एंड, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल वगैरह, ये सारे इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप सबको समझ आ गई। हमने वर्ब्स के बारे में पढ़ा, वर्ब क्या होता है, उसके बाद हमने एक्सिलरी वर्ब पढ़ा। एक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ये मेन वर्ब के साथ आ रहा होता है। ठीक है, अब हम इसकी फर्दर काइंड्स की तरफ जाते हैं। सेकंड इसकी काइंड है स्टेटिव वर्ब। सेकंड वर्ब पे आप कर लें डायनामिक वर्ब या कंपाउंड वर्ब आप कर लें। कंपाउंड वर्ब, ठीक है, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कंपाउंड वर्ब एक बड़ा वर्ब होता है। इसमें क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब होता है। एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, तो ये मिलके क्या, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ब। ठीक है, कंपाउंड वर्ब भी बोलते हैं। जब मेन वर्ब के साथ एक्सिलरी वर्ब होता है तो ये क्या बन जाता है, कंपाउंड वर्ब होता है। ठीक है, कैसे मैं कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि इज ईटिंग,
ठीक है, तो ये एक मेन वर्ब बन गया इज ईटिंग। इज यहां पर इसके साथ एक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब यहां पर ईटिंग आ गया, तो इज ईटिंग हो गया। ठीक है, हैड फिनिश्ड। ठीक है, यहां पर जो हैड है एक्सिलरी वर्ब है और फिनिश्ड क्या है, मेन वर्ब है, तो इक्वल टू ये कंपाउंड वर्ब बन जाएगा हैड फिनिश्ड। ठीक है, तो जितने भी जब भी एक्सिलरी वर्ब किसी मेन वर्ब के साथ आता है तो वो कंपाउंड वर्ब बन जाता है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट काइंड है हम इसकी पढ़ेंगे डायनामिक। थर्ड पे है डायनामिक वर्ब। ठीक है, डायनामिक वर्ब एक्शन वर्ब्स होते हैं। ये आपको दे शोज एक्शंस। ठीक है, ये एक्शन शो करते हैं। किस तरह, जैसे हम कहते हैं जंप, हम कहते हैं रन, हम कहते हैं स्लीप, राइट, एटसेट्रा। इन सारे वर्ड से, इन सारे वर्ब से आपको एक एक्शन शो हो रहा है। ठीक है, इसी का उल्टा होता है फोर्थ नंबर पे स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ये किसी हालत के बारे में आपको बताते हैं। दे शोज a state rather than action। ये आपको एक्शन शो नहीं करते, ये आपको किसी हालत के बारे में बताते हैं। किस तरह, जैसे मैं कहता हूं अंडरस्टैंड, ये एक हालत है, एक सिचुएशन है। नो, ठीक है, हैव भी एक हालत है, बी एक हालत है। ठीक है, तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, जिनमें से किसी स्टेट के बारे में आपको पता चल रहा होता है। डायनामिक में आपको एक्शन के बारे में पता चल रहा होता है, स्टेटिव वर्ब्स में आपको किसी न किसी स्टेट का पता चल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके एंड पे ईडी आता है। ठीक है, जितने भी वर्ब्स होते हैं जिनके एंड पे ईडी आ रहा होता है वो सारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं। ये कौन सा रूल फॉलो करते हैं, इनमें प्रेजेंट फॉर्म आती है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसके बाद प्लस हम ईडी या डी लगाते हैं, तो ये बन जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। किस तरह, जैसे मैं कहता हूं कि वॉक, ये प्रेजेंट फॉर्म है, इसके साथ हम ईडी लगा देंगे तो ये वॉक बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह टॉक है, उसके साथ हम ईडी लगा देंगे तो ये टॉक बन जाएगा। ठीक है, इस तरह के जितने भी वर्ब्स आते हैं जिनके एंड पे ईडी आता है या डी आता है उनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। इसी का उल्टा है इरेगुलर वर्ब्स। सिक्स नंबर पे है हमारे पास इरेगुलर। आपने सिंपल ये ध्यान में रखना है कि जिनके एंड पे ईडी आता है उनको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं और जिनके एंड पे ईडी नहीं आता उनको हम इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। ठीक है, दे डोंट फॉलो the above mentioned rule। ये ऊपर जो दिया गया रूल है ईडी वाला, इसको फॉलो नहीं करते, इनके एंड पे ईडी नहीं आता। किस तरह, जैसे मैं कहता हूं स्लीप है, इसकी सेकंड फॉर्म सिलेक्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी सिलेक्ट होती है। जिस तरह रन है, रैन रन हो गया। ठीक है, उसके बाद ईट है, एट ईटन हो गया।
इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं जो ऊपर वाला रूल फॉलो नहीं करते, जिनके एंड पे ईडी नहीं आता, उनको हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, इसके एक लास्ट काइंड है, वो अभी हम कर लेते हैं। लास्ट वन इज द फ्रेजल वर्ब्स, 7th नंबर पे। ठीक है, अच्छा, फ्रेजल वर्ब्स में जब वर्ब जो है किसी एडवर्ब के साथ आ जाता है, वर्ब प्लस एडवर्ब आ जाता है, या वर्ब किसी प्रीपोजिशन के साथ आ जाता है, या वर्ब किसी और वर्ब के साथ आ जाता है, ठीक है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। मतलब जब वर्ब किसी एडवर्ब के साथ मिल जाए, या वर्ब किसी प्रीपोजिशन के साथ मिल जाए, या वर्ब किसी और वर्ब के साथ मिल जाए, एक फ्रेजल वर्ब बनता है। इसके हम एग्जांपल इस तरह कहते हैं कि आपको पता है कि रन का क्या मतलब होता है? टू मूव वेरी क्विकली, और इनटू का क्या मतलब होता है? ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में। लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, रन इनटू, इसका मतलब ये बन जाता है कि टू मेट समवन एक्सीडेंटली। किसी से अचानक मिल जाना, एक नया मीनिंग बन गया। इनका सेपरेट तो अलग मीनिंग है, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो न्यू मीनिंग आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जब वर्ब एडवर्ब के साथ मिलता है, प्रीपोजिशन के साथ मिलता है, या और किसी वर्ब के साथ मिलता है, तो क्या बन जाता है? एक न्यू मीनिंग आता है। जैसे हमने कहा रन का मीनिंग तो होता है कि टू मूव वेरी क्विकली, इनटू का मतलब होता है इन सम डायरेक्शन। लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे वर्ब हो जाते हैं, वर्ड इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक न्यू मीनिंग आ जाता है कि किसी से एक्सीडेंटली मिलना। इसी तरह जैसे आपको पता है मेकअप का क्या मतलब होता है? मेकअप का होता है कोई चीज बनाना, और आपका मतलब होता है हायर पॉइंट। लेकिन जब ये इकट्ठा हो जाता है मेकअप, इसका मतलब होता है टू इन्वेंट समवन, टू इन्वेंट समथिंग, कोई नई चीज इजाद करना। ठीक है, तो ये होते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, आज हमने वर्ब पढ़ा और वर्ब की 7 काइंड्स पढ़ी। ठीक है, अगर किसी को यहाँ कोई समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।